दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। समुद्र के किनारे एक गुरु अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। हजारों शिष्य उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए दूर दूर से आकर उनके पास रहा करते थे। गुरु का ज्ञान देने का तरीका बहुत ही अद्भुत था। शुरुआत में वह अपने शिष्यों को उपदेशों के माध्यम से ज्ञान देते थे। उसके बाद वह अपने शिष्यों को उस ज्ञान का अनुसरण करने के लिए कहते, उस ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने के लिए कहते। एक बार उस आश्रम में एक सम्राट अपने बेटे को लेकर पहुंचा। उस सम्राट ने उस गुरु से प्रार्थना की कि आप मेरे बेटे को अपने आश्रम में रहने दें और अपने तरीके से उसे ज्ञान दें। उसे आश्रम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वह किसी सम्राट का बेटा है। उसे बिल्कुल साधारण शिष्यों की तरह ज्ञान देने की कृपा करें। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सम्राट, ज्ञान इसी तरीके से लिया जा सकता है। अगर तुम अपने आप को दूसरों से बड़ा समझोगे तो तुम ज्ञान ग्रहण ही नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें ज्ञान ग्रहण करना है तो तुम्हें दूसरों की तरह अपने आप को साधारण समझना होगा। यही ज्ञान ग्रहण करने की सबसे पहली सीढ़ी होती है। तुम निश्चिंत रहो, आज से तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। यह कहकर गुरु उस सम्राट के बेटे को अपने साथ लेकर समुद्र के किनारे टहलने के लिए निकल गए। आश्रम के बाकी सभी बच्चे उसको देख रहे थे। सम्राट अपने बेटे को अपने रथ पर बिठाकर लाया था, जिससे सभी बच्चे समझ गए थे कि यह बेटा सम्राट का है। इसी वजह से आश्रम के सभी बच्चे सम्राट के बेटे की तरफ आकर्षित होने लगे। जब गुरु सम्राट के बेटे को लेकर समुद्र पर टहल रहे थे तो अचानक सम्राट का बेटा फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि वह अभी सिर्फ 12 वर्ष का था और 12 वर्ष की आयु में उसके पिता उसे अपने से दूर छोड़कर चले जा रहे थे। यह सदमा वह बच्चा सहन नहीं कर पा रहा था। वो नहीं समझ पा रहा था कि उसके पिता उसकी भलाई के लिए उसे उस गुरु के पास छोड़कर गए हैं। उसे रोते हुए देखकर गुरु ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें चुप नहीं करूँगा। हो सकता है कि आज मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूं, लेकिन कल तुम फिर अपने आप को अकेला पाओगे। याद रखना, जीवन में अकेला इंसान आता है और अकेला ही चला जाता है। जितनी जल्दी जो इंसान इस बात को समझ लेता है, वह उतनी जल्दी आत्मज्ञान के रास्ते पर निकल पड़ता है। गुरु ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो इंसान अकेला रहना सीख लेता है, वही खुद से प्यार कर पाता है और वही खुद से प्यार करना जानता है। वह किसी के भी जाने का अफसोस नहीं करता। धीरे धीरे तुम आश्रम के माहौल में ढल जाओगे। शुरुआत में तुम्हें समस्या आ सकती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद तुम आत्मज्ञान प्राप्त कर लोगे। उसके बाद तुम्हें यही जगह बहुत ही अच्छी लगने लगेगी। यह जगह तुम्हें अपने महल जैसी लगने लगेगी। संध्या हो चली थी। समुद्र के दूसरे छोर पर सूरज छिपने लगा था और अपनी लालिमा पूरे आसमान में बिखेर रहा था, और गुरु उस शिष्य को अपने साथ लेकर आश्रम की तरफ लौट रहे थे। उस शिष्य को थोड़ी सांत्वना मिली, क्योंकि गुरु की आंखों में एक अद्भुत शांति झलक रही थी। और जब हम किसी एकांतवासी गुरु की आंखों में वो शांति देख लेते हैं तो हमारे हृदय से भी सारा भार हट जाता है। मन एकदम निर्मल हो जाता है। जब सम्राट का बेटा रात्रि का भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में पहुंचा तो आसपास के सभी शिष्य उसके पास आने लगे। उन सभी को पता था कि यह सम्राट का बेटा है, और अगर हम इससे दोस्ती कर लेते हैं तो उससे हमारा बहुत ही फायदा होने वाला है। यही सोचकर आश्रम के ज़्यादातर बच्चे उसे घेर लिया करते थे। बस कुछ बच्चे जो अकेले रहने का महत्व समझते थे, वो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे। वे सभी सम्राट के बेटे के पास जाने की बजाय अपना पूरा ध्यान खाने पर लगा रहे थे और एकांत में बैठकर अपना भोजन कर रहे थे। कुछ दिनों बाद सम्राट के बेटे की आश्रम के ज़्यादातर बच्चों के साथ दोस्ती हो गई। अब वह आश्रम के उन बच्चों के साथ घूमता, उन्हीं के साथ अपना ज़्यादातर समय व्यतीत करता। आखिरकार सम्राट का बेटा सुख सुविधाओं में पला बड़ा था। उसके पास बहुत से दास और दासियां होते थे। अपने आसपास मित्रों से घिरे होना, वही दिनचर्या उसने इस आश्रम में भी अपना ली थी। ऐसा नहीं था कि गुरु को ये सब पता नहीं था।
गुरु उसे अलग तरीके से ज्ञान देना चाहते थे, क्योंकि बच्चों को ज्ञान आप उपदेश देकर नहीं दे सकते, उनसे साक्षात्कार करना पड़ता है। उनके बाद उन्हें वे बात समझ आती है जो आप उन्हें समझाना चाहते हैं। गुरु को यह बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता थी कि अगर मैं इससे बोल कर बताऊँगा तो ये कभी समझ नहीं पाएगा। मुझे इसे करके दिखाना पड़ेगा, इसे एहसास कराना पड़ेगा कि अकेले में रहने से तुम अपनी शक्तियों को पहचान पाओगे। और यह सीख देने के लिए एक दिन गुरु उस शिष्य को अपने साथ लेकर एक पहाड़ी की चोटी पर ले गए। पहाड़ी पर पहुंचकर गुरु ने उस शिष्य से कहा कि अब तुम्हारा ज्ञान पूरा हो चुका है, बस एक आखिरी रात तुम्हें यहाँ पर बितानी होगी। उसके बाद अगले दिन शाम को मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल में पहुँचा दूँगा। वो बच्चा यह सुनकर बहुत खुश हो गया कि अब मैं वापस अपने राजमहल में चला जाऊँगा। फिर से मेरे दास और दासियाँ सारी भोग विलास की वस्तुएं मेरे पास होगी। उस शिष्य ने गुरु से पूछा कि हे गुरुदेव, मुझे आज रात आप यहाँ पहाड़ी पर क्यों छोड़ रहे हैं? आखिर मुझे कौन सा ज्ञान यहाँ से मिलेगा? गुरु ने मुस्कराते हुए कहा कि यहाँ पर चट्टान के पीछे तुम्हें छुपकर बैठना होगा। यहाँ पर रोज़ रात को एक बाज आता है, तुम्हें उस बाज को देखना है, बड़ी गौर से देखना है, उसकी हर गतिविधि को देखना है। उस बाज को देखने के बाद अगले दिन अगर तुम उस बाज की खूबियाँ मुझे बता पाए तो मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल में वापस भिजवा दूँगा। और हाँ, सुबह आने से पहले एक बात पर ज़रूर ध्यान देना, एक चरवाहा यहाँ पर अपनी भेड़ों को चराने के लिए आता है। तुम्हें उन भेड़ों की गतिविधियाँ भी देखनी हैं। याद रखना, बाज की गतिविधि रात को और भेड़ों की गतिविधि सुबह। अगर तुम दोनों की गतिविधि ध्यान से देखकर मुझे बता पाए तो तुम इस आश्रम से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाओगे, तुम्हारा ज्ञान पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हारे पिता को कह दूंगा कि यह बच्चा हमारे आश्रम का सबसे ज्ञानी बच्चा है। ये कहकर गुरु अपने आश्रम में लौट आए और वह बच्चा वहीं पर उस चट्टान के पीछे खड़ा हुआ उस बाज का इंतज़ार करने लगा। काफ़ी वक्त बीत जाने के बाद वहाँ एक बाज अपने बच्चों के साथ पहुँचा। सम्राट के बेटे ने पूरी रात उस बाज की गतिविधि को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखा और सुबह होने के बाद जब चरवाहा वहाँ पर अपनी भेड़ों को लेकर पहुँचा तो उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। उसने देखा कि वो बाज भेड़ के एक बच्चे को अपने पंजों में दबाकर आसमान में उड़ गया। उसने उस भेड़ के बच्चे का शिकार कर लिया था। यह सारा दृश्य देखकर वह बच्चा आश्रम में वापस अपने गुरु के पास पहुँचा। इससे पहले कि गुरु उससे कुछ पूछते, उसने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए कहा कि हे गुरुदेव, आप आश्रम के सभी शिष्यों को यहाँ पर बुला लीजिए। मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने वहाँ पर आज क्या देखा। जब आश्रम के सभी बच्चे वहाँ पर इकट्ठे हो गए तो उस सम्राट के बेटे ने कहना प्रारंभ किया कि मैं अपने जीवन में बहुत से पक्षियों को देखा है, लेकिन बाज उन पक्षियों में से सबसे अद्भुत और सबसे अलग होता है। उदाहरण के लिए एक तोता हम सभी ने देखा है। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन कभी ऊंचा उड़ नहीं पाता। लेकिन एक बाज जो कि हर समय शांत रहता है, लेकिन वह आकाश को भी छू सकता है। उसमें आकाश को भी छू लेने का सामर्थ्य होता है। जब भी एक बाज अपने शिकार को निश्चित कर लेता है तो वह उस शिकार को अपनी नज़रों में गड़ाए रखता है, चाहे वह कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, चाहे कितना भी तूफान क्यों ना आ जाए, लेकिन उसकी नज़र हमेशा अपने लक्ष्य पर स्थित रहती है। आज सुबह मैंने जिस बाज को देखा उसने हर भेड़ को अपना शिकार नहीं बनाया, बल्कि उस भेड़ों के झुंड में से एक मेमने को अपना शिकार बनाया। उस बाज की तरह हमें अपने एक ही लक्ष्य पर स्थित रहना चाहिए, चाहे कितनी भी अड़चनें क्यों ना आए। हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। अलग अलग लक्ष्यों में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की बजाय हमें किसी एक लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात जो मैंने उस बाज से सीखी, जो हम सभी को सीखनी चाहिए, वो यह है कि बाज कभी भी दूसरे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता, वह हमेशा आकाश में अकेला उड़ता है। इससे हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी छोटी सोच वाले लोगों के साथ अपने जीवन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आखिरकार हम वही बन जाते हैं जिनके साथ हम रहते हैं।
इसलिए या तो बड़ी सोच वालों के साथ रहो या फिर अकेले रहो, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तभी हम खुद की ताकत और खुद की कमजोरियों को जान पाते हैं। कमजोरी को जानकर उनको दूर कर सकते हैं और अपनी ताकत को जानकर उस ताकत का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वह तभी संभव होगा जब हम अकेले रहना सीखेंगे। चौथी सीख जो हमें एक बाज से लेनी चाहिए कि एक बाज हमेशा अपनी सीमाओं से ऊपर उड़ता है। जब तूफान आता है तो हर एक पक्षी अपने घोंसले की तरफ भागता है, खुद को छुपाने की जगह ढूंढता है, लेकिन बाज ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो खुद की सीमाओं को तोड़कर बादलों से भी ऊपर उड़ने का प्रयास करता है। हवाएं उसे थपेड़े मारती हैं, पंख उसके भारी हो जाते हैं, पानी और धूल की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वो फिर भी आसमान की तरफ उड़ता है और अंततः बादलों से भी ऊपर निकल जाता है और वहाँ तब तक उड़ता रहता है जब तक मौसम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता। अपनी सीमाओं को सिर्फ इसलिए तोड़ पाता है क्योंकि वो समस्या के आने पर उससे घबराता नहीं है, उस डर से बचने का प्रयास नहीं करता, बल्कि एक सकारात्मक नज़रिए के साथ उसका सामना करता है। जीवन में चाहे कितनी भी अड़चनें क्यों ना आएं, हमें उन अड़चनों से लड़ना चाहिए, ना कि उनसे डर कर कहीं छिप जाना चाहिए। बहादुर तो वो लोग होते हैं जो तूफानों से टकरा जाते हैं। कायर तो अपने घरों में, अपने घोंसलों में जगह ढूंढकर छुप जाते हैं। पांचवी बात जो हमें एक बाज से सीखनी चाहिए कि बाज कभी अपने घोंसले में घास और कोमल तिनके नहीं रखता। जो तिनके कोमल हो जाते हैं वह उन्हें निकाल कर फेंकता रहता है। उसी तरह आपको चाहे कितनी भी आरामदायक ज़िंदगी मिली हो, लेकिन उस आराम से ऊपर उठकर अपने आलस्य को तोड़कर जीवन में निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए। जीवन में पसीना बहाना चाहिए, शारीरिक मेहनत करनी चाहिए, अपने घोंसले के कोमल तिनकों को फेंक देना चाहिए और आज ही अपने आलस को तोड़कर निकल पड़ो। हर दिन अपने आप को चुनौतियां दो, हर दिन मुश्किलों से लड़ो, क्योंकि वही मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाती हैं। जंगल के राजा को भी झुंड बनाकर शिकार करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन एक बाज हमेशा अकेले शिकार करता है, क्योंकि वह जानता है कि भीड़ हौसला तो दे देती है मगर साहस छीन लेती है। आदमी को हमेशा अकेले ही आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है, लेकिन 40 साल में ही उसका शरीर बूढ़ा होने लगता है। नाखून उसके पैरों में धंसने लगते हैं, पंख शरीर में चिपक जाते हैं, उसकी चोंच मुड़ जाती है और उसका शरीर भी भारी हो जाता है। ऐसी स्थिति में शिकार करना तो क्या, उड़ना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में उसके पास केवल 2 ही रास्ते होते हैं। पहला, या तो वह खुद की अवस्था को स्वीकार करे और भूखा प्यासा मर जाए, या फिर किसी दूसरे जानवर का शिकार बन जाए। और दूसरा विकल्प यह होता है कि वो 6 महीने एक बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे और खुद को फिर से पहले जैसा बना ले। लेकिन बाज हमेशा दूसरा ही विकल्प चुनता है। इसके लिए वह खुद को एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है और वहाँ सबसे पहले अपनी चोंच से सारे पंख खींच कर निकाल देता है और फिर चट्टान पर मार मार कर अपने पंजे तोड़ देता है। उसके बाद उस चट्टान पर अपनी चोंच को पटक कर उस चोंच को भी तोड़ देता है और इस लहूलुहान अवस्था में खुद को दूसरे जानवरों से छुपाता फिरता है और अगले 6 महीने तक वह इसी दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरता है और इंतज़ार करता है नए पंख और पंजों का। तो फिर वह अपनी नई ज़िंदगी शुरू करता है और निकल पड़ता है अपने नए शिकार पर और फिर अगले 30 सालों तक राज करता है। इसलिए समय आने पर हमें अपनी पुरानी आदतों को छोड़ देना चाहिए और कुछ नया सीखना चाहिए, अर्थात समय के साथ बदलना पड़ता है। अपने आप को वर्तमान के हिसाब से तैयार करना पड़ता है, वरना हमारा भी शिकार हो सकता है, हम सभी से पीछे रह सकते हैं। इसके बाद उस सम्राट के बेटे ने भेड़ों की विशेषता बताते हुए कहा कि भेड़ हमेशा झुंड में चलते हैं, उन्हें एक साथ झुंड में चलने से हिम्मत मिलती है, लेकिन जैसे ही उन पर शिकारी का हमला होता है वैसे ही वो भेड़ तितर बितर हो जाते हैं और उन पूरे भेड़ों में से एक भी भेड़
अपने साथी की मदद करने के लिए वापस नहीं लौटते। इससे हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हमारे साथ कितने भी लोग क्यों न खड़े हों, किसी पर यकीन नहीं करना। अगर यकीन करना तो सिर्फ खुद पर, क्योंकि बुरा समय आने पर वह भीड़ कब तितर बितर हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। गुरु को प्रणाम करते हुए सम्राट के बेटे ने कहा, हे गुरुदेव, अगर मुझ में कोई गलती रह गई हो तो कृपया करके हमें बताने का कष्ट करें। गुरु ने सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, यह सभी बातें जो इस बच्चे ने कही है वो बिल्कुल ही सत्य है, लेकिन यह सारी खूबियाँ आप लोगों में तभी पैदा होंगी जब आप अकेले रहने का प्रयास करेंगे। आपने देखा होगा कि बाज कभी दूसरे पक्षी के साथ नहीं रहता, ना ही किसी के साथ अपनी जोड़ी बनाता है। वह आसमान में अकेला उड़ता है और अकेला उड़ने की वजह से वह अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को पहचान पाता है। इसके बाद गुरु ने अपनी बात को विराम देते हुए सभी शिष्यों से कहा, मैं आज रात इस सम्राट के बेटे को इसके राजमहल में छोड़ने के लिए जाऊंगा, क्योंकि इसकी सीख यहाँ पर पूरी हो गई है। अब यह कहकर गुरु सम्राट के बेटे का हाथ पकड़कर महल की ओर चल दिए। दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो पर आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।